नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र। आज हम बजट 2025 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि बजट 2025 में किसानों को क्या-क्या मिला और ये जो बजट है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। तो आओ हम अब जानते हैं कि किसानों को इस बजट में क्या-क्या मिला। बजट में सर्वप्रथम किसानों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत कम ऋण मापदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों के लिए 1.7 करोड़ रुपए किसानों को लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मखाना के उत्पादन, विपणन एवं प्रसंस्करण को ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन अगले 4 वर्षों तक दलहनों की खरीद करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीसी के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 साल तक एक कार्यक्रम शुरू करेगी। तुअर यानी अरहर, उड़द और मसूर की जो दाल है, उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब्जी व फलों के लिए, जिनसे किसानों को अच्छा बाजार भाव मिल सके, इसके लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा उच्च उपज वाले बीजों को राष्ट्रीय मिशन में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कवर करवाएगी, ताकि उनकी उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ से किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित एमएमएसई को 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट्स को फिर से खोलने की घोषणा की है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक और संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसान भाइयों, कुछ वर्षों से यूरिया एवं डीएपी पर इस तरह का संकट मंडराया हुआ है कि किसान कतारों में लगने के बाद भी यूरिया नहीं ले पाते, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि किसान लाइन में खड़े रहते हैं और 1 से 2 दिन भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें यूरिया और डीएपी नहीं मिल पाता। सरकार का ये कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध हो सके। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उन्होंने कहा, 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और
कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, ये किसानों का हितैषी बजट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है, ये बहुत ही प्यारा बजट है। किसान इसको ढंग से समझेगा और समय समय पर इन योजनाओं का अगर लाभ लेगा तो किसान जरूर लाभान्वित होगा। इसी तरह से केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, ऐसा ही बजट अगर राज्य सरकार पेश करती है तो राज्य के रहने वाले जो किसान हैं उनको योजनाओं के बहुत ही ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे और किसान कहीं ना कहीं अपनी आय में बढ़ोतरी करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, जो समय समय पर ऐसी योजनाओं को लागू कर और किसानों को लाभान्वित करते रहते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों।